करते हैं कि देश का भविष्य बच्चों के कंधों पर है, ठीक है। और लेकिन अगर बच्चों का मासूम बचपन इस तरह से मौत के दरवाजे पर खड़ा होगा तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उस न्यूज को आज मैं पढ़ रही थी, देखिए मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, एक तरफ स्कूल दोषी है और एक तरफ बस चालक का दोष शायद न हो, क्योंकि उससे टकराया था डंपर। डंपर के चालक का ज्यादा दोष माना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूंगी कि उस रिपोर्ट में ये बात साफ जाहिर है कि बच्चे सड़क पर पड़े तड़प रहे थे, तमाशबीन उन्हें देख रहे थे और किसी ने भी उन्हें अस्पताल पहुंचाने की वो नहीं की। समाज का दूसरा चेहरा है। एक सज्जन जो अपने कार से लौट रहे थे अपने दोस्त के साथ, उन्होंने देखा तो उन्होंने उस कोशिश की शुरुआत की, तब कुछ लोग आए। ये समाज का दूसरा चेहरा है। शमा जी, मैं थोड़ा सा आपको रुकूंगा यहाँ पर, एक बार हम देख लेते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल का भी क्या चेहरा है इस पूरे मामले में। समय संवाददाता अमित श्रीवास्तव ने आर्मी पब्लिक स्कूल का दरवाजा खटखटाया। आइए देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। ये नोएडा का वो आर्मी पब्लिक स्कूल है जिसकी लापरवाही ने 2 बच्चों को अपाहिज बना दिया। इस स्कूल ने जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुए ठंड के बावजूद स्कूल को खुला रखने का फैसला किया और शायद यही वजह है कि इस स्कूल से आने वाले बच्चे स्कूल में जिस स्कूल बस से आ रहे थे वो बस ट्रक से टकरा जाती है और उसमें 7 बच्चे घायल हो जाते हैं। घायलों में से 5 बच्चों को तो प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन 2 बच्चे उनकी जान पे बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस मामले पर अपनी टिप्पणी कर सके, इस मामले पर अफसोस जता सके। स्कूल प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिलाधिकारी ने नोएडा के सभी स्कूलों को 18 तारीख तक बंद रखने का आदेश दे दिया था, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा को अपने स्कूल को खुला रखने की जरूरत पड़ी? ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे गंभीर सवाल है जिसका जवाब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से नोएडा पब्लिक स्कूल ने, आर्मी पब्लिक स्कूल ने यहाँ पर अब एक नोटिस लगाया है और उस नोटिस में इन्होंने लिखा है कि 18 तारीख तक स्कूल बंद रहेगा। लेकिन यह नोटिस तब लगाई गई है जब ये दुर्घटना हो जाती है और इस दुर्घटना के बाद जिलाधिकारी की तरफ से भी एक नोटिस आया है और उसमें स्कूल प्रशासन से इस बात का जवाब मांगा गया है और उनसे ये पूछा गया है कि वो बताएं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से उन्हें अपना स्कूल खुला रखना पड़ा। मतलब साफ है कि स्कूल को जवाब देना पड़ेगा। अगर वो आम लोगों को जवाब नहीं देती है तो कम से कम उन मासूम बच्चों के परिवार वालों को जवाब देना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें न्याय मिल सके। कैमरामैन बोली सीना के साथ इस समय नोएडा से अमित श्रीवास्तव। जाहिर तौर पर इस हादसे के लिए जवाबदेही स्कूल की बनती है और वो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के न्याय का सवाल है। और इसी वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बाल विद्या मंदिर के चेयरमैन सतबीर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका स्टूडियो में। इस वक्त हम बात करें आर्मी पब्लिक स्कूल की। आर्मी पब्लिक स्कूल के दरवाजा खटखटाते हैं हमारे रिपोर्टर और उनको कुछ जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि सवालों के घेरे में आर्मी पब्लिक स्कूल है। डीएम का ऑर्डर था, उसके बावजूद आपने स्कूल खुला रखा। कोहरे के बावजूद आपने स्कूल बस भेजी। स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो उसके बाद आपने ये भी जरूरी नहीं समझा कि आप वजह बताएं कि स्कूल क्यों खुला था। सवाल यह है कि कौन सा पहाड़ टूट जाता अगर दूसरे सिविलियन बच्चों की तरह ये बच्चे भी 4 दिन और छुट्टी ले लेते, 4 दिन और खेल लेते। सिर्फ सिविलियन स्कूल के फर्क के चलते ही डीएम के ऑर्डर को आर्मी स्कूल ने तवज्जो नहीं दी क्या? एक ये भी सवाल जनमानस में आ सकता है। क्या आर्मी की अनुशासनबद्धता को मासूमों पर ढाना जरूरी था? यूं तो हादसे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन क्या जिस हाल में ये बच्चे इस वक्त अस्पताल में लेटे हैं, क्या ऐसा बनता? और सबसे बड़ा सवाल जाहिर तौर पर इस पूरी बहस का यह है कि आखिर डीएम के ऑर्डर को क्यों नहीं माना आर्मी स्कूल ने? मासूमों का मुजरिम वो ट्रक है या फिर स्कूल या फिर वो मां बाप जो स्कूलों पर एतबार करके अपने बच्चों को घरों से भेजते हैं? सतबीर जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा। इस पूरे घटनाक्रम को आपने देख लिया है। आर्मी पब्लिक स्कूल किसी भी तरह से कोई सफाई नहीं दे रहा है। डीएम ने चीफ जस्टिस को इसकी सिटी मजिस्ट्रेट को, माफी कीजिएगा, इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। 15 दिन में रिपोर्ट तलब की जाएगी। लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा है? कि क्या वजह थी जिस वजह से 7 बच्चे हादसे का शिकार हो गए एक छोटी सी लापरवाही के चलते?
देखिए, मैं नहीं समझता कि आरबी पब्लिक स्कूल, चाहे वो स्कूल है, एक मानवता के नाते हमें बच्चों का जो दुर्घटना हुई है उस पर हमें बहुत खेद है। और आर्मी पब्लिक स्कूल को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था कि जब आदेश शासन का आ गया है और उस आदेश के बाद हम लोग अगर स्कूल खोल रहे हैं तो वो 8वीं क्लास के बड़े बच्चे होने चाहिए थे और साथ में छोटे बच्चों को और आगे की छुट्टियां बढ़ा देनी चाहिए थी। साथ में अगर कहीं कोई व्यवस्था थी तो उसके बारे में मैनेजमेंट को बताना चाहिए, प्रबंधक कमेटी को बताना चाहिए। जी, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और जानेंगे कि इस लापरवाही का असली गुनहगार कौन है।